इस कहानी में एक आदमी है जो एक संस्था के लिए काम करता है और टाइम टेबल से पास्ट में जाकर पास्ट में जो घटना हुई है उनको बदलता है। इसका नाम है जॉन। जॉन को सन 1992 से 1975 में भेजा जाता है, यानी कि पास्ट में भेजा जाता है। दरअसल इस साल एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। जॉन को पास्ट में भेजकर इन ब्लास्ट को रोकना चाहते हैं। जॉन 1975 में जाकर उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर वह बम है, और जब वह बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा होता है तभी उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई और भी है, और वह बम को डिफ्यूज करना छोड़कर उस आदमी को ढूंढना शुरू कर देता है और वह आदमी उसे मिल जाता है। यही वही आदमी होता है जिसने यह बम लगाया होता है। अब इन दोनों के बीच में फायरिंग होना शुरू हो जाती है। अब इन दोनों की आपस में लड़ाई होते होते बम के फटने का टाइम हो जाता है। बम फटने की वजह से जॉन का मुंह जल जाता है। तब भी वहाँ पर एक और आदमी आता है। वह जॉन की तरफ उसकी टाइम मशीन बढ़ाता है। जॉन टाइम मशीन के जरिए 1992 में वापस चला जाता है, लेकिन उसका पूरा चेहरा जल चुका है, इसलिए उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करके उसके पूरे शक्ल को बदल दिया जाता है। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। जॉन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इसके बाद जॉन को एक और मिशन पर भेजा जाता है। यह जॉन की जिंदगी की आखिरी मिशन है। इसके बाद वह रिटायर हो जाएगा। यहाँ पर साल 1970 में यह एक बार कीपर का काम करता है। एक दिन उसे बार में जॉन आता है, यानी कि वह जॉन जो 1970 का है। यहाँ पर आप कुछ बातें अच्छे से समझ ले। यहाँ पर जो जॉन बैठा हुआ है जो 1970 से आया है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है, तो इसका पूरा चेहरा बदल चुका है। और जो इसका पास्ट रूप है जो कि 1970 का जॉन है, उसको यह बात पता नहीं होगी क्योंकि यह उसके फ्यूचर की बात है जो 1970 का जॉन है। यानी कि जिस जॉन की प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है उस जॉन को नहीं पहचान पाता, लेकिन फ्यूचर वाला जॉन है यह पहचान लेता है कि यह मेरा ही रूप है, और वह दोनों आपस में बात करना शुरू करते हैं। 1970 का जॉन बारीकी पर यानी कि फ्यूचर के जॉन को अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ दिया था, और जब मैं पैदा हुआ था मैं एक लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी। लेकिन अनाथ आश्रम में मैंने पाया कि मुझे एक अलग ही शक्तियाँ थी। जो शक्तियाँ लड़कियों में होती है उससे कहीं ज़्यादा शक्तियाँ मेरे अंदर थी, और मुझे किसी ने कभी गोद नहीं लिया था। वो उससे यह भी बताता है कि आज मेरा नाम जॉन है, लेकिन पहले मेरा नाम जीन था। इसके बाद बारी कीपर को बताता है कि मैं एक लड़की के रूप में बड़ी हुई और मुझे एक स्पेस प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। मैं अंतरिक्ष में जाना चाहती थी। वहाँ पर मेरी मुलाकात मिस्टर रॉबर्ट्स से हुई। वह भी मुझे लेना चाहते थे, लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी में कोई प्रॉब्लम थी। फिजियोलॉजी में प्रॉब्लम यह होती है कि उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन होते हैं, दोनों हार्मोन्स होते हैं, लेकिन फीमेल वाले हार्मोन्स ज़्यादा विकसित होते हैं। इसलिए जॉन एक लड़की के रूप में बड़ा हुआ था। यह बात मिस्टर रॉबर्ट्स जिनको नहीं बताते। वह उसे कहते कि तुमने एक लड़की पर हाथ उठाया था, इसलिए हम तुम्हें इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर रहे हैं। इस बात से जिनको बहुत दुख होता है, लेकिन अब जिनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के अलावा कोई और चारा नहीं है, और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ती है। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिनको उस लड़की से बहुत प्यार हो जाता है। वह लड़का भी जिनसे बहुत प्यार करता है। एक दिन वह अजनबी लड़का जिनके पास आता है और वह उससे कहता है कि मुझे जाना होगा और अब मैं शायद कभी वापस ना आऊँ। इस बात से जिन को बहुत दुख होता है। बाद में यह पता चलता है कि जिन प्रेग्नेंट हैं, वह माँ बनने वाली है। वह एक लड़की को जन्म देती है। उस लड़की के जन्म के बाद डॉक्टर जिन को बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन थे जो पूरी तरह से डेवलप थे। क्योंकि डिलीवरी में बहुत कॉम्प्लिकेशन थी, इसलिए हमने फीमेल वाले ऑर्गन को पूरी तरह से हटा दिया है। भविष्य में तुम्हें एक मेल बनकर रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन थे। इस बात से जिनको बहुत दुख होता है। अब हॉस्पिटल से जिन की बेटी को कोई चुरा लेता है। जिन उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता।
धीरे धीरे जिन लड़कों के तौर तरीके अपनाना शुरू कर देती है और वह अपना नाम जिन से बदलकर जॉन कर देती है। जॉन को लगता है कि जो बारकीपर है वह उसकी कहानी पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि उसकी कहानी बहुत अजीब है, इसलिए। लेकिन बारकीपर उसकी कहानी पर यकीन करता है क्योंकि यह उसकी अपनी खुद की कहानी होती है जो उसे सब कुछ पहले से पता होती है। वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें उस अजनबी इंसान से मिलाऊंगा जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया था। वह बारकीपर टाइम मशीन के जरिए जॉन को उस जगह पर ले जाता है जहां पर वह अजनबी उसे छोड़कर गया था। जॉन के पास गन होती है, वह जिन से मिलता है यानी कि अपने आप से मिलता है। वह अपने पास्ट में गया है और वह अब एक लड़का है। जिन उसे नहीं पहचान सकती कि यह मेरा फ्यूचर का रूप है। जॉन जब जिन को देखता है तो उसे देखते ही प्यार हो जाता है। जॉन यह समझ जाता है कि मैं वही इंसान हूँ जिसे मैं खुद ढूंढने आया हूँ, यानी कि जॉन वही लड़का होता है जो जिन को छोड़कर गया होता है। कहने का मतलब यह है कि जॉन वही लड़का होता है जो पास्ट में आकर जिन से मिलता है, उससे प्यार करता है और वह प्रेग्नेंट हो जाती है। जिस समय जिन और जॉन बात कर रहे होते हैं उस समय बारकीपर टाइम मिशन के जरिए 1975 में चला जाता है क्योंकि उसे उस बम को डिफ्यूज करना है। जब वह वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि एक आदमी बम लगा रहा है। इस आदमी का नाम होता है फिजल। यहाँ पर फिजल और बारकीपर की लड़ाई होती है। इस लड़ाई में बारकीपर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि एक आदमी का चेहरा जल रहा होता है। यह वही सीन होता है जो कहानी के शुरुआत में दिखाया जाता है। तब भी बारकीपर उसे उसकी टाइम मशीन देता है और वह टाइम मशीन के जरिए सन 1992 में पहुंच जाता है। यह आदमी खुद जॉन होता है जो अपने उस रूप को मशीन देता है। इसके बाद बारकीपर उस समय में जाता है जिस समय जिन एक लड़की को जन्म दिया होता है। वह उस लड़की को चुराकर टाइम मशीन के जरिए सन 1945 में ले जाता है और वह एक अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ देता है और वह वहीं अनाथ आश्रम में होता है जहाँ पर जिन बड़ी हुई थी, यानी कि यह जिन खुद ही होती है जो आगे चलकर जॉन बनती है। कहने का मतलब यह है कि बारकीपर निजी इस बच्ची को चुराया। जॉन, जिन, यह सभी लोग एक इंसान है। यह बच्ची आगे चलकर जिन बनती है, जिन से जॉन बनती है। अब बारकीपर बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़कर टाइम मशीन से उस समय में जाता है जब जॉन और जिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों एक साथ होते हैं। बारकीपर जॉन को इशारा करता है कि अब चलने का वक्त हो गया है। जॉन बारकीपर के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं जिन को नहीं छोड़ सकता। बारकीपर उससे बोलता है कि तुम जो जानते हो कि यह तुम्हारा पास्ट का रूप है और वह उसे बताता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर का रूप हूँ। इस बात से जॉन को धक्का जरूर लगता है क्योंकि उसके पास्ट का रूप एक लड़की होती है और उसके फ्यूचर का रूप एक ऐसा आदमी होता है जिसकी शक्ल उससे मिलती नहीं है। इसके बाद जॉन और बारकीपर उस टाइम मशीन के जरिए सन 1985 में जाते हैं और बारकीपर जॉन को सन 1985 में छोड़कर खुद सन 1975 में आ जाता है। 1985 में जॉन के लिए एक रिकॉर्डिंग भी छोड़कर जाता है जिसकी मदद से आगे उसे गाइडेंस मिलती है। आगे चलकर जॉन उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाता है जो टाइम टेबल के थ्रू पास्ट में आकर कुछ घटनाओं को बदलने की कोशिश करते हैं। यह एक इंसानियत का काम होता है। जॉन के पास एक मकसद होता है कि वही दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि बारकीपर सन 1975 में है जिस समय बम ब्लास्ट हुआ था। अभी बम ब्लास्ट नहीं हुआ है क्योंकि बारकीपर अब रिटायर हो चुका है। वह अपने टाइम मशीन को हमेशा के लिए ऑफ करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें कुछ एरर आ जाता है, यानी कि वह रिटायर होने के बाद भी उस मशीन का इस्तेमाल कर सकता है। यहीं पर बारकीपर के पास कुछ पेपर होते हैं। वहाँ उसे कुछ क्लू मिलता है जो उसके बॉस मिस्टर रॉबर्ट्स ने छोड़ा होता है जिसके द्वारा वह उस फिजल नंबर को पकड़ सकता है। उस क्लू के जरिए बारकीपर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे वह फिजल नंबर मिल जाता है जिसने वह बम लगाया होता है। बारकीपर उस बम्बर को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि वह बारकीपर के फ्यूचर का रूप होता है। बारकीपर को यह पता ही नहीं होता है कि वह फ्यूचर में चलकर एक ऐसा आदमी बन जाता है जो लोगों को बम ब्लास्ट करके मार सकता है। इस फिजल बम्बर की दिमाग की हालत ठीक नहीं होती है। फिजल बारकीपर से पूछता है कि जो तुम्हारी टाइम मशीन एरर बता रही है क्या तुमने ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट की है, लेकिन उसने रिपोर्ट नहीं की होती है। वह रिटायरमेंट के बाद फिर टाइम टेबल करता है। यह गैरकानूनी है। यहाँ पर फिजल बारकीपर को कहता है
कि तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। लेकिन बारकीपर यह नहीं कर पाता और वह फिजल को गोली मार देता है और फिजल मर जाता है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर एक ही इंसान हैं पर अलग अलग समय के। भले ही बारकीपर ने फिजल को मार दिया हो पर फ्यूचर में वह फिजल बम्बर बनेगा ही बनेगा। इसका बस एक ही रीजन सामने आता है कि ज़्यादा टाइम ट्रेवल करने की वजह से उसके दिमाग पर असर होता है और वह कहीं ना कहीं अपनी मानसिक संतुलन खोकर बुराई के रास्ते पर चला जाता है। इस कहानी में यही समझाया गया है कि टाइम ट्रेवल कुछ भी कर ले पर जो हो चुका है वह उसे बदल नहीं सकता। यानी कि आप पास्ट में जाकर कुछ भी बदल कर फ्यूचर में कुछ चेंज नहीं कर सकते।